हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में बहुत ही ज्यादा अपना प्यार दिखाया। आई होप इस वीडियो में भी आप इसी तरह प्यार बनाए रखेंगे। दोस्तों, आप में बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि हमें मटेरियल चाहिए, हमें पीडीएफ चाहिए, हमें मॉक टेस्ट चाहिए। तो आपकी इस परेशानी को भी हमने दूर कर दिया है। आप हमारी स्टार अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वहां पे आपको फ्री मटेरियल मिलेंगे। फ्री मटेरियल में आपको फ्री पीडीएफ्स मिलने वाली हैं, वीडियोस भी मिलने वाली हैं और साथ में आपके फ्री जो है मॉक टेस्ट भी रहेंगे। दोस्तों, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक चला हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में लास्ट का कुछ पैटर्न बचे हुए थे। आज हम उसी पैटर्न को देखेंगे कि हम कौन से वाला पैटर्न करने वाले हैं। आज हमारा पैटर्न बचा है दोस्तों ऑपोजिट पैटर्न। ऑपोजिट पैटर्न जिसको बोलते हैं विपरीत अक्षर वाला पैटर्न। ठीक है, इसमें होता क्या है, कि क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, ए का ऑपोजिट क्या होगा, जेड होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए से लेकर के एम तक आपको लिख लेना है, फिर उल्टा करके एन से लेकर के जेड तक इस साइड को लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने से क्या होगा, आप जब भी एग्जाम देने बैठोगे, जब भी आप पेपर देने बैठोगे, तब आपको बहुत इजीली आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। दोस्तों, चलो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों कि आपको सबसे पहले सेम उसी तरीके से आपको पहले दे देगा, एक वर्ड दे देगा, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि सबसे पहले लिख लो ड्रोन। दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, नीचे उसके कोड लिख लो। क्या दे रखा है, WIL ठीक है दोस्तों। अब देखो, हमने पिछले पैटर्न किए, हमें पता चल गया कि अगर सामने से ना मिले तो हमें आखिरी में मिलना पड़ता है। आखिरी में देखना पड़ता है कि आखिरी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा है। दोस्तों, अब वैसे ही अगर हम ध्यान से देखें कि DW से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आपने ये वाला चार्ट बनाया होगा तो आपको सामने दिख जाएगा कि D का ऑपोजिट क्या है, D का ऑपोजिट W है। R का ऑपोजिट क्या है, R का ऑपोजिट क्या है, आपका I है। वैसे ही O का ऑपोजिट L है, और वैसे ही N का M है, और E का V है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका कोई पैटर्न ना बने तो मैंने आपको बोला है कि क्या करना है, उस पैटर्न को छोड़ देना है और अगले पैटर्न की तरफ चलना है। अगर आपने मेरे पीछे वाले, जो इससे पीछे हमने पैटर्न पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाओ और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में क्या मिलेगा, एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो। अब हमें पता चल गया कि क्या है, ये आपके ऑपोजिट वर्ड है। दोस्तों, अब लिख दो DONKEY। अब D का ऑपोजिट वर्ड सर सामने है W, O का ऑपोजिट वर्ड L, N का ऑपोजिट वर्ड M, K का ऑपोजिट वर्ड P, E का ऑपोजिट वर्ड V, और वैसे ही आपका Y का जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका B। और ऑप्शन नंबर B, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही यूनिटी का निकालना है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिटी लिख लो। यूनिटी लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसका कोड उसके नीचे लिखना है। लिख लेते हैं यूनिटी, UNITY। वैसे ही उसका कोड लिख लिया FMRGB। ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना किसका है, TRANQUIL। अब देख लेते हैं क्या ये ऑपोजिट पैटर्न बन रहा है, U का F जो है वो ऑपोजिट अक्षर है या नहीं है। दोस्तों, अब अगर ध्यान से देखो तो U का जो आपका ऑपोजिट अक्षर है दोस्तों, वो रहेगा आपका F। ठीक है, N का M रहता है, I का R रहता है, T का G रहता है। T का देख लो, T का आपका क्या रहेगा, G रहेगा। वैसे ही Y का क्या रहेगा, आपका B रहेगा। दोस्तों, वैसे ही अब पहला और आखिरी अक्षर देख लो। ठीक है, T का ऑपोजिट रहता है सर जी G, क्या रहता है जी। वैसे ही L का आखिरी अक्षर, L का ऑपोजिट अक्षर क्या रहता है, O। L का क्या रहता है, O। यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो G से स्टार्ट होगा दोस्तों, और O पे क्या होगा, खत्म होगा। अगर ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जो कि G से स्टार्ट है दोस्तों, और O पे जाकर के खत्म है। ऐसे करके क्या होगा, आप बहुत जल्दी क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही नेक्स्ट कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के CLOC के देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर मैंने जो आपकी ये इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन मैंने और बना रखे हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए होगी दोस्तों, तो आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने PDF में क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, देख लेते हैं। CLOC के दोस्तों, ठीक है, फिर इसका कोड XOLXP। अब देख लेते हैं कि क्या C का ऑपोजिट X है। जी हां सर, C का ऑपोजिट कोड जो है वो X ही है। L का O रहता है, देखो एक होता है ना LOVE, ठीक है, L का ऑपोजिट O
V का ऑपोजिट E, ठीक है, L का ऑपोजिट O, ठीक है, L का ऑपोजिट O, C का ऑपोजिट X और K का ऑपोजिट P, K का ऑपोजिट P। वैसे ही हमें किस चीज का निकालना है, LOTOUS निकाल लो, LOTOUS, यानी कि L का निकाल लो पहले और S का निकाल लो। L का जो होगा वो O होगा और S का जो होगा, S का रहेगा आपका H, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो O से स्टार्ट रहेगा और H पे जाकर के खत्म हो जाएगा। O से स्टार्ट हुआ है और H पे खत्म हुआ है, O से स्टार्ट हुआ है और H पे खत्म हुआ है। सर जी यहाँ पे तो दो आपके क्या आ गए, ऑप्शन ऐसे आ गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बीच का भी निकालना पड़ेगा। O का क्या होता है, L होता है, T का क्या होता है, T का होता है सर जी G होता है, O का क्या होता है, L होता है, U का क्या होता है, F होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हमें बीच के अक्षर कब निकालने हैं। बीच के अक्षर हमें तभी निकालने हैं जब आपके ऑप्शन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पहले और आखिरी अक्षर जो हैं एक से ज्यादा ऑप्शन में ठीक हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बना, OLGLFH, OLGLFH, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये वाले आप खुद अटेम्प्ट करोगे, और ये वाले जो क्वेश्चंस दोस्तों आपको मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप का करेंगे कि नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो कौन सा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे दोस्तों, और साथ में आप अगर अभी भी अगर ट्राई कर रहे हो तो आपने कमेंट में मेरे को जरूर आंसर करने हैं ये वाले क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज करके आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लेने हैं और इनको क्या करना है, आपने कमेंट कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला टाइप। अब ये वाला जो टाइप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। यही टाइप से, इसी टाइप से आपके एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस पूछता है। कौन से वाला टाइप, ये वाला टाइप होता है अल्फा न्यूमेरिकल। कौन सा होता है, अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल, अब अल्फा न्यूमेरिकल यानी कि इसमें अल्फाबेट्स भी रहेंगे दोस्तों और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आपके नंबर्स भी रहने वाले हैं। पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स थे, सिर्फ क्या थे, अल्फाबेट्स थे, लेकिन इसमें क्या रहेगा, आपका अल्फाबेट्स भी रहेंगे और साथ में आपके क्या रहने वाले हैं, नंबर्स भी रहने वाले हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें, INK। अब इंक का कोड लिख लो, INK। इंक का कोड जो दे रखा है वो दे रखा है 91411। वैसे ही आपको RED, रेड का कोड भी दोस्तों दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 1854। अब ध्यान से देखो, अब इसमें आपको क्या करना होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, आई की न्यूमेरिकल वैल्यू देखो क्या है, सर 9 है, लिख लो ऊपर 9। एन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सर 14 है, लिख लो ऊपर 14। के की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सर 11 है। अगर ध्यान से देखो तो 9, 14, 11 इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ही यहां पे लिखी गई है। वैसे ही आर की वैल्यू सर जी 18, ई की वैल्यू सर जी 5 और डी की वैल्यू कितनी होती है, 4। अब ध्यान से देखो 1854 जो है इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या कर दी है, यहां पे रख दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही आपको किस चीज का निकालना है, सर जी PEN का निकालना है। अब P की वैल्यू क्या होती है, 16, यानी कि आंसर जो है वो 16 से स्टार्ट होगा। अब यहां पे दो ऑप्शन आ गए। अब E की वैल्यू, सर जी E की वैल्यू होती है 5, 16, 5 यहां तक तो दोनों में ही है। अब N की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है दोस्तों, यानी कि 16, 5, 14, 16, 5, 14 जो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसमें आपको कितने टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से आपको टाइप्स पूछे जाते हैं अल्फान्यूमेरिकल कोडिंग में। अब सबसे पहला जो टाइप देखा हमने, जो अभी किया कि उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो ही लिख दो। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या होगा, उसका जो विपरीत अक्षर होगा उसका क्रम लिख दो। ठीक है, जो हमने विपरीत अक्षर पढ़े, जैसे कि L का विपरीत अक्षर क्या होता है, O, तो वो L की वैल्यू, L की न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिख के क्या लिख देगा, उसके विपरीत अक्षर की वैल्यू, ये वाली। ठीक है, वैसे ही क्या कर देगा, जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी होंगी उनको वो एंड में जाकर के सभी को प्लस कर देगा और एक आंसर दे देगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आपको सभी को प्लस करके या फिर उनके बीच में +1 ऐड करके क्या कर देगा, एक वैल्यू दे देगा। -1 करके भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही प्लस करके अब क्या करता है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, LOVE,
ठीक है। अब इनको इसने क्या किया, सभी को इनकी पोजिशनल वैल्यूज को सभी को क्या कर दिया, इन्हें प्लस कर दिया और एंड में जाकर के क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, अक्षरों की संख्या से। ठीक है दोस्तों, तो आगे चल के हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही कौन सा टाइप आ गया, और आपका मल्टीप्लाई का टाइप भी होता है। सभी की पोजिशनल वैल्यूज को क्या कर देगा, वो एंड में जाकर के मल्टीप्लाई कर देगा और मल्टीप्लाई करने के बाद अक्षरों की संख्या से क्या कर देगा दोस्तों, उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जा सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि b की वैल्यू दे दी आपको 2, वैसे ही BAG की वैल्यू दे दी आपको 10 और वैसे ही आपको बोल दिया दोस्तों BOX की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको क्या बोला, इसकी पोजीशनल वैल्यू लिख लो, 2 होती है, 1 होती है और G की 7 होती है। B की क्या होती है 2, O की क्या होती है 15 और X की क्या होती है सर जी 23 होती है। अब ध्यान से देखो दोस्तों क्या किया है, B 2 है तो यहां पे क्या कर दिया है 2 ही लिख दिया है। अब इसको अगर ध्यान से देखो यहां पे आ गया 2 1 7, ठीक है। इन सभी को अगर प्लस किया तो क्या आ गया सर, बिल्कुल सही 10 आ गया। अगर ध्यान से देखो इनको भी जब आप प्लस करोगे 15 को 23 को और प्लस कर दोगे 2 तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 5 3 8 और 2 10 और आपका आ गया कितना आंसर आ गया 40। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। यहां पे ऑप्शन नहीं है, आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 40। ठीक है, आपने ठीक कर लेना है, ऑप्शन होगा 40। अब ध्यान से देखो सेम इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1, वैसे ही एलओटी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों। एलओटी की वैल्यू क्या है, एलओटी की वैल्यू दे रखी है आपको 47। ए अगर 1 है, एलओटी की वैल्यू अगर 47 है तो आपको निकालनी किसकी है दोस्तों, एमएटी की वैल्यू निकालनी है। कर लो, ए की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू क्या है सर 12 है, ओ की वैल्यू क्या है 15 है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 20। अगर इन सभी को ऐड करें तो देख लेते हैं 20 15 और कितना है 12, कितना आ गया 5 6 और 7 और 2 3 और 4, कितना आ गया 47। सर जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 13, a की वैल्यू 1 और t की वैल्यू कितनी आ गई 20। यानी कि इसका क्या आंसर बन जाएगा सर जी 13 1 14, 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा 34। यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। अब आपने ये वाले क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई करने हैं दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन भी आप खुद में खुद ट्राई करो। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सी का क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है, सीईपी का आपको दे रखा है 24 और वैसे ही आपको दोस्तों HUX का क्या दे रखा है निकालना पड़ेगा। C की वैल्यू क्या होती है सर जी, बिल्कुल ठीक लिखा है 3 होती है, C की वैल्यू 3, E की वैल्यू 5, P की वैल्यू 16। ठीक है, वैसे ही 16 और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं, सभी को प्लस किया तो क्या आ गया 24 आ गया। वैसे ही H की वैल्यू 8, U की वैल्यू आपकी रहेगी 21 और X की वैल्यू आपकी रहेगी 24। ठीक है, अब इसको सभी को कर लिया आपने, प्लस कर लो 4 और 1 5, 5 और 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5, कितने आगे 53। ठीक है, एक बार कर लो 24 21 प्लस 8, 8 1 9, 9 4 13, ठीक है 2 2 4 और 1 5, 53 आपका जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही आपने ये वाला क्वेश्चन भी खुद से सोल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद से सोल्व करना है। देखो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपको एक क्वेश्चन कंसेप्ट का समझाऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस दोस्तों आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह से किया हुआ है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ए की वैल्यू है 1, एड की वैल्यू क्या है 36 और आपको निकालनी है BELL की वैल्यू। अब ध्यान से देखो A1 होता है, I की वैल्यू 9 होती है, D की वैल्यू होती है 4 होती है, वैसे ही B की वैल्यू 2 होती है, E की वैल्यू 5 होती है और वैसे ही L की वैल्यू आपकी रहेगी 12 और इसकी भी कितनी रहेगी 12। अब ध्यान से देखो सर जी यहां पे अगर हम प्लस करेंगे तो बन रहा है 14, अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा सर जी 14 बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो अगर मैं इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगला टाइप आ गया मल्टीप्लाई करने का, 9 1 9, 9 4 36, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या पता चल गया, एक पैटर्न पता चल गया, एक कोड पता चल गया कि सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है,
12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होते हैं 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 टू 10 कितना हो गया 1440, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों 1440। और ये वाला क्वेश्चन जो आपका सेकंड है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको खुद से ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी है TRACTER। अब ध्यान से देखो क्या है TRACTER। अब T का कोड क्या होता है सर जी 20, R का 18, A का 1, C का 3, T का 20, E का 5 और R का कोड कितना होता है 18। अब हमें यहां पे तो सिर्फ एक सिंगल नंबर दिया है, अगर हम इन सभी को अगर प्लस भी करने जाएंगे तो हमारा क्या 14 बनेगा दोस्तों? नहीं बनेगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी हमारा 14 नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने देखा कि इसको गिन लिया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल्स कितनी डिजिट्स हैं दोस्तों? 7 डिजिट है सर। 7 से 14 कैसे बनेगा सर जी? अगर मैं बोलूं कि 7 को अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 14 आ जाएगा। अगर ये वाला सेम कोड मल्टीप्लाई 2 वाला अगर इसमें भी अप्लाई हो गया तो इसका मतलब स्कूटर में भी क्या होगा, आपका सेम कोड लगेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों TROLLEY। अब गिन लो इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 आगे गुणा 2 कर दिया तो आंसर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो आंसर क्या दे रखा है दोस्तों 14 दे रखा है। वैसे ही स्कूटर के गिन लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, स्कूटर के भी 7 है। इसका मतलब सर जी इसका भी क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है दोस्तों। अब वैसे ही आपने RUN और BUS का भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने इसी प्रकार से दोस्तों सोल्व करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका CGECA। इस क्वेश्चन को देखते हैं GECA। अब इसका कोड क्या दे रखा है 8642। ठीक है दोस्तों। अब देख लो, अब क्या करना है, हमें निकालना है HFBD। ठीक है। अब G का क्या होता है सर जी 7, E का क्या होता है सर जी 5, C का क्या होता है सर जी 3, A का क्या होता है 1। अब ध्यान से देखो 7 है यहां पे 8 लिखा है, 5 है यहां पे 6 लिखा है, 3 है यहां पे 4 लिखा है, 1 है यहां पे 2 लिखा है। यानी कि दोस्तों हमें एक और कोड पता चल गया। क्या कोड आया कि सर इनके जो पोजीशनल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उन सभी में +1 कर दो। क्या कर दिया +1 कर दिया और आपके पास रिजल्ट आ गया। अब वैसे ही H का देखो, H का होता है सर जी 8, F का होता है सर जी 6, B का होता है 2, D का होता है 4। यानी कि इसके सभी में +1 करना पड़ेगा और कोड क्या आ जाएगा 8 + 1 9, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 4 + 1 5। यानी कि आपका दोस्तों जो कोड रहेगा 9735। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से आपने मेरे को कमेंट पे जरूर बताना है। और बच्चों जब भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो आपने कमेंट पे जरूर बताना है। मैं आपको क्या करूंगा अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं निकलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अब देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन को। CAGE का कोड क्या दे रखा है 2064 और आपको निकालना है HIGH। सबसे पहला काम C का लिख लो उसकी पोजीशनल 3 1, G का लिख दो 7, E का लिख दो 5। ठीक है। अब 3 से 2 कैसे बन रहा है, 1 से 0 कैसे बन रहा है, 7 से 6, 5 से 4। सर जी पहले +1 हो रहा था, यहां पे -1 होगा। अब देखो H का कोड, H का होता है 8, I का होता है 9, G का होता है 7 और H का 8। यानी कि क्या होगा -1 करना पड़ेगा और आपका कोड क्या आ जाएगा बच्चों, कोड आ जाएगा 8 से 1 माइनस किया 7 8 6 7। यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा 7867, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे थी हमारी जो वीडियो थी, यहीं पे खत्म होगी। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होगा,
अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है तो आपने हमसे कनेक्ट जरूर करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप हमारी एप्लीकेशंस के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत अच्छे कोर्सेज बैचेस मिल जाएंगे और साथ में आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।